हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुका है। कल ही के दिन हमने देखा सुबह की सुबह ही नोटिफिकेशन आया कि गवर्नमेंट ब्रिलियंट ओलंपियाड स्कॉलरशिप का फॉर्म आ गया। तो आइए इसे भर करके और सबमिट मारिए और साथ ही साथ इसको क्रैक करिए और प्राइजेस ले जाइए और आगे की स्टडी करिए और इतने सारे प्राइजेस जीतिए कि आपको पढ़ने में दिक्कत न आए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग गवर्नमेंट ब्रिलियंट ओलंपियाड स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स के लिए है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मैं बता दूं, बेसिकली क्लास 3rd से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। ये सरकारी एग्ज़ाम्स हैं जिससे आप स्कॉलरशिप लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल आप अच्छे नहीं हैं या आप अच्छे हैं भी तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसको गवर्नमेंट उनको देती है जो पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई जिससे और भी अच्छे से पढ़ सके, तो गवर्नमेंट ने ये बनाया है। ठीक, तो आज आपको हम इस चैनल पर, आगे स्टूडेंट अकेडमी चैनल पर ये बताएंगे कि इसको भरते कैसे हैं। इसके प्रॉफिट्स के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, जैसे आप लोग को पता चल जाए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपका है, यहाँ पर दे रखा है इसने गवर्नमेंट ब्रिलियंट ओलंपियाड के बारे में। तो गवर्नमेंट ब्रिलियंट ओलंपियाड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है। और लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये फॉर ऑफिशियली यूज है, इसको अदर कोई नहीं भरवा सकता क्योंकि ये गवर्नमेंटेड है और बहुत सिक्योर है। ठीक ना। और तो यहाँ पर ये हो जाता है, आपका यहाँ सीरियल नंबर मिल जाता है, किस ईयर में वो मिल जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा, वेर अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता ही है। और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लगाएंगे। और दूसरा बात, फुल नेम के बारे में पहले आपको नेम भरना है एप्लीकेंट का। ठीक, तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। फुल नेम में भरना है। तो फुल नेम में देखिए क्या है, फुल नेम में पहला है सरनेम। ठीक, पहला है सरनेम। सरनेम में आप भरेंगे जैसे कि जिसका अब लास्ट का नाम होता है, कास्ट नेम जो होता है उसी को सरनेम बोलते हैं। जैसे हो गया यादव, सिंह, राजभर, ऐसे अदर जो नाम होते हैं उसे सरनेम बोलते हैं। तो सरनेम भर देंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, मतलब आगे अपना नाम भरेंगे, जैसे अंश यादव, अंश सिंह, अंश राजभर, तो ऐसे आप इसे भरेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है मिडिल नेम। तो मिडिल नेम में क्या करना है, मिडिल नेम जिनको बहुत लोग कुमार लगाते हैं, जैसे भी जो लगाते हैं बीच में उन दोनों के यादों में और नाम में, तो मिडिल नेम है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपको फादर नेम आता है, तो फादर नेम भर देंगे। ठीक, और जब भी नाम भरेंगे, अगर आपने कोई नाम है, जैसे मैंने कह दिया आपके पापा का नाम हो गया, कोई नाम है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी फिलअप करेंगे अपने पापा का नाम, तो आप अपने पापा का भरते समय पापा का सर नेम लगाने से पहले एक बॉक्स छोड़कर नाम लिखेंगे। मतलब एक बॉक्स बीच में छोड़ देंगे नाम लिखने के बाद, फिर अगर आपको सिंह या यादव लिखना है तो उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के फिर लिखेंगे। इसी तरह मदर नेम में भी करेंगे। ठीक, फिर स्टेट है यूनाइटेड, तो आप अगर यूनाइटेड से भी हैं तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आप स्टेट वाइज है तो स्टेट का भी आप लिख सकते हैं नाम। तो उसके बाद जैसे स्टेट में आप उत्तर प्रदेश लिख देंगे। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, ये ऐसा एड्रेस होता है जहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि रहते हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में मान लो रहते हैं आपके वाराणसी में, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, इलाहाबाद में। वाराणसी के होते हुए इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस इलाहाबाद का डालेंगे। तो वो कहाँ रह रहे हैं, अगर उनके पास जो जो डिटेल्स है यहाँ पे वो पूरा ये फिलअप कर देंगे। ओके, तो इतना फिलअप करने के बाद, या बहुत लोग अगर वाराणसी में रह रहे हैं तब भी वो यही भरेंगे। ऐसी बात नहीं है कि चेंज करें। जैसे नेम डालेंगे वाराणसी, हाउस नंबर डाल, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि हाउस नंबर आप भरे भी या ना भरे, तो हाउस नंबर है तो भरे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपका आता है, फिर आपका दिया है मोहल्ला। ठीक, मोहल्ला क्या है, फिर उसके बाद सिटी वाराणसी या मोहल्ला डालेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, या विलेज का नाम डाल दीजिए, इसमें वाराणसी ही डाल सकते हैं, या तो विलेज का नाम डाल दीजिए आपका जो विलेज है। तो उम्मीद रखें मोहल्ला स्टेट में अपना नाम, गांव का जहाँ पर रहते हैं, जैसे मोहल्ला, बहुत लोग गांव के अंदर कोई एक छोटा सा प्लेस होता है उनका, तो वहाँ पर मोहल्ले का डाल देंगे, और विलेज में डाल देंगे जो आप विलेज का नाम है, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, ठीक। फिर स्टेट डाल देंगे, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद पिन कोड अपना भरेंगे, फिर टेलीफोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर भर सकते हैं, फिर ईमेल आईडी सिक्योरली डाल देंगे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। उसके बाद हमारा आता है एड्रेस, पेरेंट एड्रेस, मतलब कि पापा मम्मी कहाँ रहते हैं। तो अगर एक ही जगह की है तो वहाँ पर रखिए, नहीं जहाँ पर रहते हैं उनके बारे में पूरा जो है वही फिलअप कर देंगे। फिर परमानेंट एड्रेस, मतलब जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, या जहाँ पर एक तरह से कहा जाए आपके मम्मी पापा रहते आए हैं, उसी को परमानेंट एड्रेस कहते हैं। तो इस परमानेंट एड्रेस में आप वही सब फिलअप कर देंगे जो जो पूछेगा। अगर आपका तीनों एक ही प्लेस है तो तीनों में सेम सेम भरिएगा। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ आता है आपका। डेट ऑफ बर्थ में डी में डेट भरना है, जैसे कि हमारा हो गया, मेरा जन्म है 1/2005, सॉरी 1/3/2005, तो 01 भर देंगे, फिर 03 भर देंगे, फिर यहाँ 2005 भर देंगे, ठीक। तो ऐसे ही आपको भर देना है, तो आप भर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा आता है वेदर मेल एंड फीमेल, तो आप जो रहे यहाँ पर कट लगाए, जैसे कि मेल है तो मेल को, फीमेल को कट लगाए, क्या मेल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। उसका नेशनलिटी, नेशनलिटी में हिंदू डालेंगे, जो आप पूरा लिख देंगे, और जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कुछ भी हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्रिश्चियन हो। और यहाँ पर जो रिलीजियन है ये तो सबका, नेशनलिटी, सॉरी आपको रॉन्ग बता दिए, नेशनलिटी में आप इंडियन डालेंगे। अगर आप कोई विदेशी हो, जैसे कि अदरवाइज़ कॉन्टिनेंट में, तो बाहर हो, कंट्री से बाहर वाला, तो वो अपना डालेंगे नेशनलिटी। आप बाहर रहते हो और यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो अपना नेशनलिटी डाल सकते हैं, एक उनके लिए भी अवेलेबल है। रिलीजन आप जो रिलीजियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम है, और कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो इसमें आप भर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें दिया डिटेल्स के बारे में आपके 12 डिटेल्स है। क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन में आपने जो जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए आप उन्हें डालेंगे। जैसे अगर आप क्लास 6 में हैं तो क्लास 5 पास किए तो उसके डिटेल्स डालेंगे। अगर आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 5 और क्लास 8 के डिटेल्स डालेंगे, ठीक। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप, या 9th में है, 10th में है, तो आप हमेशा पीछे की जितने क्वालिफ़िकेशन होते देखो, क्वालिफ़िकेशन बढ़ने होते हैं 5 के, 8 के, फिर उसके बाद अगर 8 पास आउट 10th में है तो 8 की जगह 9 का भरेंगे क्वालिफ़िकेशन, फिर उसके बाद 10th का क्वालिफ़िकेशन भरेंगे, अगर 11th में है तो 10th का, ठीक। तो क्वालिफ़िकेशन वही भरी जाती है जो हमेशा ज़्यादा माननीय होती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस क्वालिफ़िकेशन में, जैसे आप क्लास मान लीजिए 9th में है तो आप इसमें एक बार 5 का भरेंगे, ठीक। अगर 5 का नहीं भर सकते तो पिछले साल के जो आप पास आउट किए हैं आप उसके बारे में डिटेल्स भर सकते हैं। जैसे 10th में है तो आप 9th के यहाँ भरेंगे पूरे डिटेल्स, आप 9th पास हुए हैं, ठीक है, 9th क्लास 9 डालेंगे पास, फिर किस स्कूल से पास किए हैं, मेन सब्जेक्ट आपके क्या थे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, ठीक। मेन सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मेन सब्जेक्ट बता दें क्या डालना है। जैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट रहा होगा कि आपने सोचा होगा कि भाई अब मैथ से पढ़ेंगे तो मैथ से डालेंगे। कुछ लोग जैसे बायो पर्सन चूज़ करके पढ़ते हैं आगे तो बायो चूज़ करेंगे, और कुछ लोग आर्ट्स चूज़ करते हो तो आर्ट्स डालेंगे, ठीक। उसके बाद परसेंटेज कितना मिला था आपको 9th या 10th में, फिर ग्रेड क्या मिला, वो ग्रेड ABCD जो मिलता है ग्रेड वो डाल सकते हैं। उसके बाद जिस क्लास में पढ़ रहे उसको लिखेंगे, पास नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्लास 12th या 11th, 10th से 11th में गए हैं तो वहाँ लिख देंगे 11th अपीयरिंग, फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिख देंगे, मेन सब्जेक्ट लिख देंगे, और पासिंग या परसेंटेज से छोड़ देंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका आता है डिटेल्स स्कॉलरशिप बिंग सॉर्टेड वाले में है डिटेल्स, ठीक। आप यहाँ पर कर लेंगे डिटेल्स कोर्स विच स्कॉलरशिप भी सॉर्टेड, आप किस लिए कर रहे हैं, जैसे नेम ऑफ क्लास डालेंगे, किस क्लास से हैं, ड्यूरेशन ऑफ क्लास डालेंगे, आप किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप क्लास 7th में हैं तो क्लास 7th लिखेंगे, आप ड्यूरेशन क्लास 7th में पढ़ भी रहे हैं तो क्लास 7th में लिख रहे हैं। एकेडमिक ईयर 2022 डालेंगे क्योंकि 2022 चल रहा है, और कोई भी हो ये एकेडमिक ईयर तो ईयर डाल देते हैं।
क्लास लास्ट अटेंड मतलब पिछले लास्ट अटेंड कर किए थे तो 2021 में आप पढ़े थे। जैसे आप देखिए इंटरमीडिएट है तो एकेडमिक ईयर जो डालेंगे 2021 से डालेंगे, ठीक। अगर आप 12th या 11th के सिवाय किसी और क्लास में तो आप जिस ईयर में पढ़ रहे हो उसी में डालेंगे। फिर टोटल मार्क्स अपना डाल देंगे, ठीक। इसमें दिक्कत मत होइएगा क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बारी बारी पूछा है वो भरते जाइए। फिर टोटल मार्क्स जो पिछले साल पाए थे उसे लिख देना है, ठीक। ओके, उसमें चलते चौथा है डिटेल्स, ठीक। चौथा है फुल डिटेल्स में, तो इसमें क्या कर लेंगे कि रेसिडेंटल होता है, डिटेल्स स्कूल इंस्टीट्यूट करना है, जैसे नेम ऑफ द स्कूल लिख दीजिए, फिर एड्रेस लिख दीजिए स्कूल का जो कहाँ पर है। फिर ये है ए वाला पॉइंट, देखिए वो ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो पिछले साल जीते हैं। तो अगर आप पिछले साल भी ये जीते हैं 12 महीनों तक तो रिन्यूअल के लिए आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स डाल देने हैं, ठीक। पूरा डिटेल डाल देंगे हो जाएगा। अगर आप नहीं जीते, आप नए दे रहे हैं तो आप इसको मत फिलअप करिएगा। चलिए फिर आगे चलते, टोटल अमाउंट 4 से इसी का है, ठीक। आते 16वें में इसने कहा है कि आइटम्स के बारे में। एनुअल कोर्स में आपको क्या कर लेना है कि जैसे आपने क्या कर लेना है कि टोटल एनुअल कोर्स फी, तो यहाँ पर आप डाल देंगे 280, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर आइटम्स पर डिपेंड करता है, पहले इससे भरने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आइटम है इसमें लिखते हैं। अगर आपने एक लिया जैसे मैथ्स भर रहे हैं आप, ओलंपियाड मैथ्स भर रहे हैं तो यहाँ मैथ लिखेंगे, यहाँ पर उसकी फ़ीस 280 लिखेंगे, ठीक। अगर आप फिर यहाँ पर साइंस भी लें तो यहाँ साइंस भी भरेंगे और यहाँ पर भी 280 लिखेंगे। तो टोटल जोड़ के जितना हो जाए तो आपका टोटल हो गया 560, तो यहाँ पर 560 डालेंगे, ओके। अगर आपने 3 आइटम लिया तो 280 और जोड़ करके फिर यहाँ पे इस पर ऐड करके लिख देंगे, ओके। फाइनली समझ में आ गया। तो यहाँ पर जितने आप कोर्स चूज करेंगे उतने आप फीस इस पर लिख करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ये हो जाएगा कि आपने इतने कोर्स, इतने आइटम्स मतलब इतने सब्जेक्ट चूज किए हैं और उसके फ़ी यहाँ पर लिख देंगे और टोटल इतना आपने जमा किया है, ऐसे गवर्नमेंट के क्लियर हो जाता है, ओके। तो आपको जितने सर्टिफिकेट लेने हैं जिससे आप क्रैक कर सकते हैं ओलंपियाड को, आप भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका दिया है डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना है तो आप इसको क्लियर रखिएगा और इसमें जब भी भरे तो क्लियरिटी देकर भरे, ठीक। तो दिस डिटेल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू द आफ्टर सेक्शंस स्कॉलरशिप बिफोर डिस्टर्बमेंट स्कॉलरशिप अमाउंट। याद रखना है इसमें कुछ भी भरना है बहुत सिक्योरली भरना है, और अगर आप स्कॉलरशिप जीते तो विदाउट डिस्टर्बमेंट आपको मिल जाए, इसलिए इसको लिखा गया। तो नेम ऑफ पे, तो आप जो भी अगर करेंगे, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर आप अपना डिटेल्स भर लेंगे, बैंक ब्रांच नेम, यहाँ बैंक नेम लिखेंगे, देखिए ये आपका बैंक नेम दिया तो बैंक नेम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ अकाउंट नेम, फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बैंक का नेम दिया वो भर लेंगे, फिर ब्रांच नेम भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका फुल एड्रेस, जो बैंक ब्रांच है उसका फुल एड्रेस, फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर आपका ये याद रहे कि यहाँ पर उसका डिटेल होगा, ठीक। डिटेल मतलब कि आपका कोड होगा बैंक का, तो आप उसे कल आउट कर लेंगे। ब्रांच का जो बैंक का जो कोड होगा उसे भरेंगे। फिर उसके बाद और यहाँ पर स्टेट, ठीक, डिस्ट्रिक्ट, पिन, और यहाँ पर आते हैं जब नीचे देखें तो बैंक अकाउंट के बारे में दिया है, तब बैंक अकाउंट नंबर कैसे नंबर्स में, जैसे कि हो गया 3547 ऐसे नंबर्स दिए होंगे। फिर इसको वर्ड में लिखेंगे, अगर आपको 3000 3 लाख ऐसे लिखने नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे लिख देंगे बैंक अकाउंट नंबर्स को, जैसे 3 है तो 3, 5 है तो फिर 5, 6 है तो फिर 6, ऐसे लिख देंगे। अगर आपको 300,000 ऐसे नहीं लिखने आ रहा है तो, ठीक ना। तो उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ बैंक अकाउंट का टाइप आपका दिया होगा नीचे, सेविंग है कि करेंट है। फिर MICR कोड, मतलब जो बैंक का MICR कोड होता है, जैसे कि वाराणसी का देखा जाए तो SBI का होता है, SBI का जो होता है उसी डाल देंगे, ठीक ना। MICR कोड उसमें लिखा होगा। फिर मोड ऑफ द बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र अवेलेबल, तो क्या उस पर अवेलेबल है तो यस या नो लिख देना है। फिर ECA PCA CBCA कोड नंबर होता है उस पर आप देख करके भर सकते हैं जब अपने पासबुक को पढ़ देखेंगे तो। फिर एनुअल इनकम यहाँ पर आपको लिख देनी है, एनुअल इनकम लिख देना है कि जो आपके पापा की एनुअल इनकम है वो
फिर डिटेल्स फॉर द इनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट टू एप्लीकेंट। ये जो डिटेल्स हैं आप इनको ध्यान से पढ़ें और क्या क्या इसमें लगाना है आप उसे लगा सकते हैं। ठीक, तो लगा देंगे पीछे। फिर इसको डिक्लेरेशन में आप पूरा क्लियरली आप इसे पढ़ लें। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये जो लिखा है कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट गार्जियन फॉर स्टूडेंट क्लास फॉर। देखो ये क्या है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं सिग्नेचर करने वाले तो आप सिग्नेचर मार देंगे। अगर आपसे जैसे क्या होता है क्लास 1 से 5 के बीच जो बच्चे रहते हैं वो सिग्नेचर नहीं कर पाते तो उनका थंब लगवाएंगे और पेरेंट का सिग्नेचर होगा। अगर आप कर सकते तो अपना यहाँ सिग्नेचर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसने कहा है कि डिटेल्स फॉर द स्कूल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द रेसिडेंटल। तो रेसिडेंटल आप अपने स्कूल्स के पूरे डिटेल्स यहाँ भर देंगे। ठीक, क्या है, अगर आप स्कूल ही नहीं, अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान से आप इसे भरते हैं तब उसे भर सकते हैं। अगर आपका कोई रजिस्टर्ड संस्थान है तो आप वहाँ से इसे भर सकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि स्कूल से ही भरना ज़रूरी है। तो जाइए और वहाँ से फॉर्म अवेलेबल होता है, आप उनसे ले करके पे आउट करके ले करके भर करके वहाँ जमा कर देंगे तो वहाँ से आपको गवर्नमेंटेड पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया जाए और वहाँ पर आपका फॉर्म पहुँच जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो आप ये पूरे डिटेल्स फिलअप कर लेंगे, या स्कूल का या आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का इंस्टीट्यूशन का। फिर वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन स्कूल का देखो यहाँ पर दिया ना, सॉरी, वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन मे बी फर्निश्ड बाय द हेड ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूट। तो वेरिफिकेशन करना है जैसे कि इट इज़ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन फील्ड मेंशन कॉलम बाय श्री एस कुमारी। यहाँ पर तुम्हारा नाम रहेगा, तुम किसके बेटे हो उसे यहाँ पर नाम रहेगा। एडमिटेड इन क्लास, क्लास का नाम यहाँ लिख देंगे लास्ट वाले में, इस वाले में। ठीक, फिर उसके बाद फॉर स्टूडेंट विल बी एकेडमिक सीजन, किस सीजन से, तो 2022 चला 2022। फिर इन क्लास, क्लास में यहाँ लिख दोगे। ठीक ना, यहाँ पर करो इन सीजन, जो तुम आए थे एकेडमिक सीजन, जैसे कि तुम्हारा हो गया 2022 इन 2023, तो ऐसे ऐसे कर देंगे। स्कूल इंस्टीट्यूट इज़ करेक्ट, तो यहाँ पर डाल दोगे और यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट के बारे में लिख दोगे। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर दिया है हेयर सी इज़ द स्कॉलर। यहाँ पर क्या करना है कि ही एंड सी इज़ डे स्कॉलर हेस्टलर एंड स्टूडेंट। तो इसके बारे में याद रखना है कि आपको ही एंड सी को नहीं भरना है। ही इज सेइंग टू द अप्रूव्ड द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आप किसी भी भर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद सी इज़ द फादर, फिर ही या सी इज़ फ्रेशर एडमिटेड स्कूल इंस्टीट्यूट एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पर फ्रेशर में जैसे आपको क्या हुआ कि आपने अभी अभी स्कूल चेंज किया है तो आप वहाँ पर उसे भर देंगे। ठीक, एंड ही इज़ द प्रोमोटेड फ्रॉम, अगर प्रोमोट हुए हैं जैसे कि सीजन 2020 में भी जितने बच्चे प्रमोट हैं वो प्रोमोटेड अपना लिख देंगे 2020 से 21। ठीक ना, अगर आप नहीं हुए तो आप इसे न भरें। उसके बाद डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट स्कूल, बैंक अकाउंट ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट कंट्रोलिंग ऑफिस। देखो ये वाला बैंक डिटेल्स, तो जो कंट्रोलिंग ऑफिस जैसे मान लो मैंने कहा जिस रजिस्टर्ड स्कूल वगैरह, तो आप उसका भी डिटेल्स, वो भी अपना डिटेल्स फिलअप कर देंगे। ठीक, ये उसका डिटेल्स हो जाएगा। फिर रिन्यूअल स्कॉलरशिप में जितने भी बच्चों का हो रहता है तो रिन्यूअल स्कॉलरशिप के बारे में वो भर देंगे आपका, अगर रहेगा तो वो भर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि कुछ बच्चों का 12 महीने के आने के बाद जब उनका अगर रेगुलर हो चुका होता है तो ये स्कूल वाले अपना भरते हैं, जितने लोग का रहता है, नहीं रहता है तो नहीं भरते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान मत दीजिए, ये सब आपको नहीं भरना है। मतलब अगर एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा डिटेल्स स्कूल का होता है या इंस्टीट्यूट का रजिस्टर्ड होता है जो आपका एग्ज़ाम करवा रही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो लास्ट में है और आपका लास्ट टॉपिक है कि डिक्लेरेशन पेरेंट एंड गार्जियंस, ठीक, इनकम। तो इसके बारे में आप अच्छे से भर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है कि आपके जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट है, वो आपको डिक्लेयर करेंगे। ठीक, नॉन ऑफ जर्नल स्टैम्प पेपर, अगर आपका स्टैम्प पेपर है 10 रुपये वाला तो आप उसे पीछे लगा सकते हैं, इससे और भी सिक्योर होता है बात। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है तो वो लगा दिया जाना ही बेटर होता है। लेकिन मैंने कहा अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम दे तो लगा दें। फिर इसके बाद IM, पेरेंट का नाम यहाँ रहेगा, अपने आपके पापा या मम्मी का नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाचा जी आपको पढ़ा रहे हैं, भैया आपको पढ़ा रहे हैं, दादाजी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उनका नाम डालेंगे ऑफ। फिर इसके बाद यहाँ आपका नाम रहेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट इस लाइन में। ठीक, फिर यहाँ पर अपना नाम, यहाँ आपके पापा का नाम, ऊपर वाले पर सॉरी यहाँ पर
अपने गार्जियन का नाम, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। स्टडिंग इन, किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। फिर और उसके बाद हियर इज द एनुअल इनकम फॉर द ऑल सोर्सेस, एनुअल इनकम क्या है आपकी ऑल सोर्सेस। फिर रुपी, इनको फिगर, फिर वर्ड्स में यहाँ तक पूरा लिख देंगे, ठीक ना। अब रुपये में जैसे कि बहुत लोग की क्या होती है रुपये में कि होती है डॉलर में फिर या रुपए में, तो उसको आप भर लेंगे। और यहाँ पर आपके क्या रहेंगे फादर, किसी आपके गार्जियन मम्मी पापा या किसी का भी यहाँ पर साइन, और यहाँ पर साइन करवा लेंगे, ठीक ना। रेसिडेंटल एड्रेस साइन लिखेंगे, फिर नीचे अपना एड्रेस लिख देंगे। अगर नहीं चाहे तो नहीं लिखते हैं, फिर यहाँ पर डेट लिख देंगे, आप किस तारीख को जमा कर रहे हैं। ओके, जमा करने का डेट रखेंगे, ठीक ना, ना कि लेने वाला डेट। जमा करने वाला डेट लिख देंगे, जो आपका टाइम हो, फिक्स टाइम हो, जब तक जमा करने का तब तक आप इसे जमा करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, इसे सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और भी लोगों को पता चले। हम अगली वीडियो इसके प्रॉफिट्स, मतलब इसके प्रॉफिट्स के बारे में, और इसके बहुत अच्छे प्रॉफिट हैं उसके ऊपर बना देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि इसको भरने से हमें क्या मिल सकता है। चलिए, ओके, बाय, जय हिंद।